पहलगाम में हुए आतंकी हमले में इंदौर के रहने वाले सुशील नथानील की भी मौत हुई है। 58 साल के सुशील अपने पूरे परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए हुए थे, जहां पर वो आतंकियों की इस क्रूर घटना के शिकार बन गए। इस वक्त हम इंदौर में उनके घर पर मौजूद हैं, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार कश्मीर घूमने गया हुआ था। ऐसे में फिलहाल यहाँ ताला लगा हुआ है। हालांकि सुबह से जो स्थानीय मीडिया कर्मी है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं, उनको जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली है वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि आमतौर पर बेहद हंसमुख स्वभाव के सुशील जो है अचानक से इस दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या कर दी जाएगी, वो भी घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर कश्मीर में, जहां पे वो खुशी के कुछ पल बिताने अपने परिवार के साथ गए हुए थे। वहां पर इस क्रूर घटना में उनकी मौत हुई है। सुशील के घर के ठीक सामने जो लोग यहाँ पे मेडिकल शॉप ये संचालित करते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भैया ये बताएं कि किस तरीके का स्वभाव था सुशील का और कब आपको इस घटना की जानकारी मिली? जी, अंकल का स्वभाव बहुत अच्छा था, सॉफ्ट स्पोकन थे। हमको जानकारी सुबह मिली जब यहाँ पे मीडिया कर्मी आने लगे, तब पता चला कि अंकल को वहाँ पे गोली मार दी गई है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक है एक तरफ से। कैसा स्वभाव था उनका? कब से यहाँ आप रह रहे थे, कब से आप लोग जानते हैं? वो यहाँ पे 26 साल से रह रहे थे, हम तो यहाँ पे नए हैं, बट जितना उनको जानते हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे और सबसे मिलनसार व्यक्तित्व थे। मतलब ये घटना सुन के हम भी थोड़े शॉक्ड है कि इतनी दूर जाके उनकी डेथ हो गई, वो भी आतंकवादी घटना में, तो जो कि बहुत दुखद है। अब परिवार में कौन कौन है उनके यहाँ पे और किस तरीके का परिवार का स्वभाव था? मिलनसार लोग थे या फिर रिजर्व नेचर के थे? नहीं, बहुत मिलनसार थे उनके यहाँ। एक मिसेस है, हस्बैंड और एक बेटा और एक बेटी थे, 4 जने थे। तो जो मैडम है वो गवर्नमेंट टीचर थे, वो भी बहुत सबसे अच्छे मिलनसार थे। मतलब वो आए थे मेडिकल पे, फर्स्ट एड किट लेके गए। मेरी मैडम से बात हुई थी, मैडम इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि ऐसा कुछ तो है ही नहीं। अच्छा, वहाँ जाने से पहले? हाँ, वहाँ जाने से पहले अंकल ने बोला था कि फर्स्ट एड किट साथ में लेके चलिए। अच्छा। हाँ, बट अपन ऐसा सोचते नहीं, तो जनरली ऐसी बोला था कि इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, आप फिर भी उन्हें एक सेफ्टी के लिए रखी थी। तो आप देख सकते हैं जो सामने ही मेडिकल शॉप है, घर के ठीक सामने, इन्होंने बताया कि किस तरीके से बेहद मिलनसार स्वभाव के लोग थे वो, जो आते जाते रहते थे लगातार दुकानों पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर ट्रिप पर जाने से ठीक पहले सुशील ने बाकायदा यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो भी खरीदा था इनसे, मेडिकल किट खरीदी थी इनसे। उनका ये कहना था कि हम बाहर जा रहे हैं तो शायद कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन शायद नियति को भी ये मंजूर था कि कहीं ना कहीं इस बात का आभास, शायद ऐसा तो नहीं कि पहले कभी उन्हें हुआ हो, लेकिन कुल मिलाकर के इस आतंकी घटना में जिस तरीके से ये क्रूर घटनाक्रम हुआ और इतने सारे लोग जो है 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें जो मारे गए हैं, उसके बाद फिलहाल इंदौर में इस घर पे तो सन्नाटा पसरा है, जहाँ पे सुशील, उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनकी बेटी जो फिलहाल सूरत में पोस्टेड थी, वो सभी लोग यहाँ रहते थे। अभी फिलहाल यहाँ पे उनकी पत्नी और उनके बेटे रहते हैं। सुशील क्योंकि झाबुआ में पोस्टेड थे इस दौरान अलीराजपुर में, और दूसरी तरफ उनकी बेटी जो है वो सूरत में पोस्टेड है, तो ऐसे में फिलहाल घर पे ताला लगा हुआ है। माना जा रहा है कि आज शाम तक सुशील का शव जो है उनके परिजन एक स्पेशल विमान के जरिए इंदौर लेकर के आएंगे और यहीं पे उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? रेवाराम स्लावट। ये बताइए कि कब से आपका परिचय था सुशील जी और उनके परिवार से, और किस तरीके का इस परिवार का सुशील जी का व्यवहार था, नेचर था? 13-14 साल से हमारा परिचय है। तो शुक्रवार को भाभी मिल के ही गई थी, बोले कि हम लोग जा रहे हैं, आप लोग चल रहे हैं क्या? बोला भी था उन्होंने कि आप लोग भी बना लो प्लान। तो हम लोगों ने कहा अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, तो जाने के पहले मिल के भी गई थी वो। तो बहुत अच्छा स्वभाव था उनका, बहुत अच्छा नेचर था उनका, और साथ साथ सबसे मिलनसार थे वो। तो बहुत दुख की बात है ये कि हम लोगों के परिवार जैसे थे सबके संबंध। कभी सोचा था ये पहली आखिरी मुलाकात होगी उनसे, जब भी आप लोगों की मुलाकात हुई हो? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सोचा था ये चीज़ कि आखिरी मुलाकात होगी। सबसे बड़ी बात, शुक्रवार को मिल के गए। जी, सुबह मॉर्निंग, हाँ, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे वो। जैसे यहाँ रहते थे तो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे वो, बाकायदा मिलते थे, शाम को खाना खा के टहलते थे। ये पीछे वाली रोड पे सब लोग सभी परिवार टहलते थे जितने भी हैं। अब आप क्या तैयारी यहाँ पे उन लोगों की? हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सब मित्र जितने भी उनके दोस्त हैं सब लोग आ गए हैं, और कुछ परिवार के लोग भी आ रहे हैं। फिर कहाँ ले जाना, क्या करना, उसके बारे में डिसाइड करते हैं। कोई प्रशासन जैसा कहेगा जहाँ ले जाएंगे वैसा उचित। इंदौर के सुशील जिनका निधन हो गया है इस घटना में, पहलगाम में, उनके करीब 40 साल पुराने मित्र
जो एडवोकेट हैं अब अजय, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंदौर में। जैसे ही इन्हें खबर मिली वो उनके घर के बाहर आके यहाँ खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे ही शव को लाया जाएगा। बताया जा रहा है अब तक की जानकारी के मुताबिक देर शाम को, और फिर वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अजय से हम जानते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा भावुक है इस समय अपने दोस्त के चले जाने से। अजय जी, एक भावुक क्षण है आपके लिए, 40 साल पुरानी दोस्ती ऐसे टूटेगी आपने सोचा था क्या? कभी नहीं सोचा था ऐसा ऐसा सर, सोचा ही नहीं था कभी होगा। बहुत स्थिति, यकीन हो रहा है आपको? कहीं यकीन नहीं हो रहा। मैं उधर रात को उससे ही डिप्रेशन में, एक तरह से नींद में ढंग से भी नहीं आई। किस तरीके का व्यवहार था सुशील जी का? और 40 सालों में तो बहुत कुछ आपने देखा होगा। मैं तो इनकी बैचलर लाइफ से, जब शादी नहीं हुई तब से जुड़ा हूँ उनके साथ। और माहौल यानी कि व्यवहार तो इतना अच्छा था कि अड़ोसी पड़ोसी तो कहीं लगता ही नहीं था कि किसी अदर क्रिश्चियन समाज से रहे। तो सब हर कार्यक्रम में मिलना जुलना, आना बैठना, बहुत अच्छा नेचर था पूरे परिवार का। आपकी आंखों में अभी भी आंसू दिख रहे हैं। जी, मैं तो स्कूल लाइफ से जुड़ा हूँ इनसे, जब ये नौकरी करते थे पापा के साथ में मेरे। कि मतलब क्या चीजें पसंद थी उस वक्त? उन्हें क्या लगता था कि कभी ऐसी कोई बात हो पाई थी आप लोग की, या फिर किस तरीके का उनके जीवन में उन्होंने किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दी थी? उन्हें अपने फिटनेस और स्पोर्ट्स के प्रति बहुत जुझारू रहे। वो फिटनेस के मामले में वो खूब रहे। बच्चों को भी उन्हें इसी उसमें रखा। बच्चे की पर्सनालिटी भी स्पोर्ट्स के हिसाब से बहुत शानदार बनाई है उन्हें। और अभी भी स्पोर्ट्स में इतने एक्टिव थे कि समय बिल्कुल निकाल के जाते थे वो क्लब में, जहाँ वो स्विमिंग, बैडमिंटन खेलना, सब चीज़ करते थे। और अभी फिर आपकी किसी के से बात हो पाई उनके परिवार नहीं में? हुई। अभी क्या, वो सब वहीं पर ही चारों। उनकी बेटी को भी गोली लगी? हाँ, उनको बेटी को भी गोली लगी। वो भी, और वो उनकी जो हमारी भाभी जी, वो भी थोड़ी डिप्रेशन में, तो ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहे वो भी। तो अब आगे से, अब क्योंकि अब वो जब यहाँ आएंगे तो क्या आप लोग फिर करने वाले हैं? यार ये है कि यहाँ पे जो भी होगा, अभी उनकी डेड बॉडी आने के बाद जो व्यवस्था करनी है वो सब चीज़ करेंगे। और आगे जो भी हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे हम उनको, भविष्य में जो भी परिवार के साथ आप लोग खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े हैं हम तो, पहले भी तो और आगे भविष्य में भी हम पूरा सपोर्ट करेंगे। साथ में जो भी तकलीफ भुगत में, सब साथ में ही खड़े हैं उनके। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? इस पूरी घटना में 27 लोग मारे गए हैं। आपका 40 साल पुराना दोस्त इस घटना में वो दुनिया से चले गए। सरकार से कोई मांग आपकी, क्योंकि बड़ी घटना है, काफ़ी लंबे सालों बाद कश्मीर में ऐसी घटना हुई है जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। मेरा तो शासन से, प्रशासन से यही है कि भी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प ले, और जो इस टाइप के जो काम कर रहे हैं उनको सरेआम ऑन स्पॉट निपटा दिया जाए। क्योंकि कानूनी पेचीदगी में बहुत फंस जाएंगे अपन, और अपना पैसा और पब्लिक को गलत इंटेंस जाएगा। तो इसलिए कि ऑन स्पॉट पे इनको तो निपटा दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि पब्लिक में एक जो इस तरह का कृत्य करते हैं उनको एक दहशत बनी रहे कि भैया इस टाइप का काम आप नहीं करना। तो आप देख सकते हैं अजय हैं, भावुक क्षण है इनके लिए। 40 साल पुराना दोस्त जो है वो इनके साथ नहीं रहा, और एक ऐसी घटना में उनकी जान गई है जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी अपने पूरे जीवन में, कि कश्मीर में वो अपने परिवार के साथ घूमने जाएंगे और वहाँ पर से वो वापस शव के रूप में अपने घर आएंगे, ना कि परिवार के साथ हंसते खेलते हुए वापस आ पाएंगे। कैमरामैन प्रतीक के साथ अभीशपाल सिंह, इंदौर, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर